पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरिया की राजधानी नहीं था? तो इसका राइट आंसर है जजलपुर। जजलपुर जो है ये कलचुरियों का राजधानी नहीं था। कलचुरी नरेश जजल प्रथम ने अपने नाम पर जांजगीर शहर की स्थापना की थी, जो कि प्राचीन समय में जजलपुर नाम था। दूसरा क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराने वाले कलचुरी शासक था, तो कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जज्जलदेव प्रथम। इन्होंने पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराया था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया था? तो किसने बनाया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र देव। इन्होंने 1409 में रायपुर नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाई थी। चौथा क्वेश्चन दिया है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? तो इसका आंसर है पृथ्वीदेव द्वितीय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। किसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्री जजलदेव एवं गज शार्दुल अंकित कराया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जजलदेव प्रथम ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी सत्ता का अंत का संयंत्रकारी माना जाता है, तो किसे माना जाता है कलचुरी सत्ता का अंत का संयंत्रकारी? तो इसका सही उत्तर है मोहन सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मोहन सिंह को माना जाता है। सातवां प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में जिलेदारी प्रणाली किस शासक के समय शुरू हुई थी? तो किस शासक के समय शुरू हुई थी? तो रघुजीत तीर्थ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रघुजीत तीर्थ के समय। छत्तीसगढ़ में आधुनिक काल में सती होने वाली पहली महिला थी, तो कौन थी? उमाबाई। ऑप्शन बी उमाबाई थी सती होने वाली पहली महिला। नौवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सती प्रथा पर रोक लगाने वाला था, तो किसने रोक लगाया था सती प्रथा पर? तो रघुजी तीर्थ ने लगाया था। ऑप्शन डी रघुजी तीर्थ ने। छत्तीसगढ़ में परगना प्रणाली का जनक था, तो कौन था परगना प्रणाली का जनक? विठल राव दिनकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विठल राव दिनकर। 11वां प्रश्न है, मराठा शासन ने छत्तीसगढ़ में भू राजस्व से संबंधित ताहूददारी या तालुकेदारी प्रणाली शुरू की, जिसके तहत तरेंगा और लोरमी तालुके बनाए गए। यह प्रणाली क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा भू राजस्व के लिए ठेकेदारी प्रणाली। भू राजस्व के लिए ठेकेदारी प्रणाली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, किस कलचुरी राजा के समय राजिम की राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था? किस कलचुरी शासन के समय? तो इसका आंसर है पृथ्वीदेव द्वितीय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय के समय। छत्तीसगढ़ में लाखा बाटा क्या है? लाखा बाटा क्या है छत्तीसगढ़ में? तो धार्मिक आधार पर गांव या भूमि का प्रदान करना। धार्मिक आधार पर गांव या भूमि प्रदान करना छत्तीसगढ़ में लाखा बाटा है। मराठा पदाधिकारी और विषय असत्य है, तो क्या है? गोटिया गढ़ का प्रमुख होता है, तो ये गोटिया गढ़ का प्रमुख होता है, ये वाला असत्य है। ऑप्शन ए फर्निन आय और व्यय का हिसाब रखता है। फिर दूसरा है कामाविजदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता है। पोतदार ये खजाने का हिसाब किताब रखता है। ये कलचुरी कालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। भीमांजी भोसले का बस्तर रियासत से संघर्ष किस तालुके के आधिपत्य को लेकर हुआ? इसका आंसर है सिहावा धमतरी। ऑप्शन बी सिहावा धमतरी को लेकर हुआ था। 16वां प्रश्न, 1942 रायपुर संयंत्र किसके नायक थे?
तो कौन थे? तो देखिए दोस्तों, 1942 में जो रायपुर संयंत्र किसके नायक थे वो थे परसराम सोनी थे। परसराम सोनी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। परसराम सोनी थे 1942 रायपुर संयंत्र केस के नायक। 1940 में आयोजित व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। तो प्रथम सत्याग्रही थे रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाए। 18वां प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व और विषय क्षेत्र असत्य है। तो कौन सा क्षेत्र है जो असत्य है? इसका राइट आंसर है मिनी माता। मिनी माता जो कि ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका गलत दे दिया है श्रमिक आंदोलन। जबकि वामन राव लाखे इन्हें सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। खूबचंद बघेल ये कृषि आंदोलन से संबंधित थे। सुंदरलाल शर्मा अस्पृश्यता निवारण से संबंधित थे इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था? आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्र चौबे ने। रविंद्र चौबे ने प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निम्न में कौन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का एक सदस्य रहा है? तो कौन रहा है? इंजीनियर राघवेंद्र राव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है इंजीनियर राघवेंद्र राव। ठाकुर प्यारेलाल ने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राष्ट्रवाद के जागरण के लिए किस वर्ष किया था? तो 1909 में किया था। राजनांदगांव में 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कांडेल नहर सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो कांडेल नहर सत्याग्रह से छेदीलाल श्रीवास्तव संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा छेदीलाल श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिमर्दन गिरी का संबंध किस जंगल सत्याग्रह से था? तो इसका राइट आंसर होगा लबरा। लबरा जंगल सत्याग्रह से था। किस रतनपुर के शासक ने मुस्लिमों के लिए रतनपुर में मस्जिद का निर्माण कराया था? तो मस्जिद का निर्माण कराया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिमानजी भोसले ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा बिमानजी भोसले ने। 25वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन असत्य कथन बताइए। तो असत्य कथन बताना है इस 25वें क्वेश्चन में। तो महिपत राव दिनकर ये परगना प्रणाली का जनक था। ये वाला क्वेश्चन असत्य है, क्योंकि महिपत राव दिनकर जो है ये वाला गलत है। और परगना पद्धति जो है वो किसने लागू किया था? तो विठल राव दिनकर ने। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। आप 26वां प्रश्न है, मराठा राजस्व कर और विषय वस्तु असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि जो असत्य क्वेश्चन खोजना है हमें आंसर, वो है सेवाई आयात निर्यात कर। ये वाला विषय वस्तु असत्य। बाकी टकोली जमींदारों से नजराना है। कलाली जो है आबकारी कर कहलाता है। पंडे जो है वो व्यवसाय कर कहलाता है। ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर 27वां प्रश्न देख लिए, मराठों द्वारा 1790 में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो परगने के जो प्रमुख अधिकारी है उन्हें कहा जाता है कामा विजदार कहा जाता है। कामा विजदार। सन 1000 ईस्वी में कलचुरी राजवंश के कलिंग राज ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो कहां पर बनाई थी राजधानी को? तो इन्होंने बनाई थी तुम्माड़ को बनाई थी। ऑप्शन डी तुम्माड़ को राजधानी बनाई थी। 29वां क्वेश्चन है, दक्षिण कोसल के कलचुरी के समकालीन बस्तर का कौन सा राजवंश है? तो कलचुरी के समकालीन जो राजवंश था वो है छिंदक नाग वंश। ऑप्शन बी छिंदक नाग वंश। ये कलचुरी के समकालीन थे। कलचुरी शैली का 11वीं-12वीं शताब्दी में बना भांड देवल मंदिर अपनी शैली का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? आरंग में स्थित है। ऑप्शन बी आरंग इसका